आपके पास जो लोग हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि मेरे पैनल में सबसे ज्यादा अगर रामचरितमानस कोई कोट करता है, रामचरितमानस की पंक्तियां कोई सबसे ज्यादा कहता है तो राघवेंद्र दुबे जी हैं। रामचरितमानस मर्मज्ञ कह सकता हूं इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश पासवान साहब मौजूद हैं, अक्सर आते रहे मेरे शो में, जेएनयू से हैं, दलित थिंकर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से, आज 2 प्रोफेसर आज मौजूद हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विश्व हिंदू परिषद से हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी कुछ देर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भारद्वाज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दयाशंकर जी भी मौजूद हैं। दयाशंकर जी ने नेट खोल लिया है अपना, और वहां से अपना जो मसाला है बोलने के लिए वो निकाला जा रहा है। कहां जाना हो भैया, आगे आओ थोड़ा, उतनी दूर क्यों खड़े हो जी? अयोध्या से। अयोध्या से, अरे वाह, जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। अयोध्या से ही बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि रामायण मेला की कल्पना की थी और डॉक्टर लोहिया जी ने की थी, और 82 में पहली बार या 83 में पहली बार रामायण मेला अयोध्या में हुआ। इससे पहले चित्रकूट में हुआ, लेकिन उसके बाद आज मैंने खासतौर से अयोध्या, जब रामायण राम पढ़ रहा था तो लोहिया जी को पढ़ना मैंने शुरू किया, थोड़ा बहुत निकाला। और लोहिया जी कहते हैं कि मोती चुनना है तो मोती चुनो उसमें से, और तुम क्यों पीछे पड़े हो तमाम सारी चीजों, मोती निकाल के ले आओ। आइए जवाब साहब, मैंने आपको तारुफ करा दिया जी, जनाब बोलिए। जय श्री राम। अयोध्या में पहुंच चुका है, 40 जो टन का अभी पहुंचा है। अभी हम लोग शिलान्यास करके बस दिल्ली आए हैं थोड़ा सा घूमने के। 40 ग्राम, हाँ बस। और वो पत्थर अभी उसमें ये कहा जा रहा है कि पत्थर को पहले चेक किया जाएगा और उसकी सॉफ्टनेस और उसके तमाम सारी चीजें साइंटिफिकली, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर ग्रेनाइट मंगाया जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? फिर उसके बाद राम का मूर्ति बनेगी जी। लेकिन आज मूर्ति पे बातचीत नहीं है, राम मंदिर पे बात नहीं है। राम को जो स्थापित करते हैं समाज में, तुलसी है ना, हालांकि उससे पहले भी बात कर रहे हैं, वाल्मीकि हैं, लेकिन जन जन में तो उस पर बात है आज, ध्यान रखना जी। कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही है वैसे। नाराज हैं क्या यहाँ पे? हाँ, मैंने हो सकता है घर से नाराज हूँ, हमें यहाँ पे आके भी नाराजगी हो, खत्म करिए नाराजगी। कैसी हैं बताइए? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी। मैं बोलना चाहूंगी रामचरितमानस के लिए जो लोग बोल रहे हैं, हाँ। कलयुग का है ना जो असर है सबसे पहले उनके ऊपर आ चुका है, जो उनके विरोध में बोल रहे हैं। जो इनके विरोध में बोल रहे हैं, कलयुग का असर आ गया है। जो रामचरितमानस के विरोध में बोल रहे हैं जी, असर आ गया। हाँ, सबसे पहले उन्हीं पर असर आ गया। वो अपना हिंदू धर्म भी भूल चुके हैं सिर्फ राजनीति के चक्कर में। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। मैंने इनकी पहले वाले वाक्य को उड़ा दिया और आखिरी वाला वाक्य पकड़ लिया, सिर्फ राजनीति के चक्कर में। किसके बड़े हो चक्कर में? राजनीति। तो ये गुरु राजनीति जो है बड़ा गड़बड़ है, ये विमर्श किया कैसे जाए। एक तरफ साहित्य है, राम है, आदर्श है, मर्यादा है, पुरुषोत्तम है, और दूसरी तरफ यहाँ पे 21वें राजनीति है। लेकिन यही तो फिर काम है भैया जी में, मूल्यांकन होगा। और क्यों विरोध हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी को मौका दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्यों विरोध? देखिए, रामचरितमानस का विरोध क्यों? मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे बात होना चाहिए, अनावश्यक चीजों को नहीं लाना चाहिए। तो खोद खोद के आप ला रहे हैं। नहीं, ये तो बीजेपी का काम रहा। बीजेपी का? इसमें बीजेपी कहाँ आई? सुन लीजिए, हाँ, बीजेपी, मायावती जी सही कह रही हैं, आप और बीजेपी दोनों मिले हैं। बीजेपी ने ही राम को राजनीति में घसीटा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर राम को राजनीति में ला रहे हो तो राम ने जो राजनीति की उससे सीखो कि उन्होंने एक छोटे तबके से लेकर के, चाहे निषाद राज हो, केवट हो, चाहे भील हो, बनवासी हो, सबको साथ लिया। अरे पक्षियों में भी चुना, पक्षियों में भी चुना तो कौवा चुना, गिद्धराज हाँ। सब उनके साथ थे। हाँ। तो मैं एक चीज कहता हूं कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है,
राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है, राम सोध नहीं है जग वालों, राम नाम है लोक कल्याणी का, राम नाम है लोक कल्याणी का, और रावण से लड़ने वाली खुददारी का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं आ गया। अरे भाई, कान तो हमारे पास है, हमको कान खोलने की जरूरत नहीं है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाइए जो उनको जरूरत है। हमें क्या, हमारे पास तो कान नहीं है, हम तो समझ ही रहे हैं। हाँ, अभी रह गया है कुछ? हाँ बताइए, हमें क्या पंडित जी जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई, बाबा क्या है? बाबा तुलसीदास तो संत हैं। संत जात ना पूछो साधु की, उनकी क्या जात है? वो तो विप्र को भी ऐसा बोलते हैं। तुलसीदास की बात कही, तुलसीदास ने जब उनकी जाति लोग बिगाड़ने लगे, जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो खुद ब्राह्मण ही उनके बहुत सारे विपक्ष में। बाबा को तो ब्राह्मणों ने मारा भी। उन्होंने कहा धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोई मेरी जात की बेटी से ना बेटा ब्याह जात बिगाड़ के। सवाल ये है कि ये बात तो सब जानते, पार्टी के अंदर भी सारे लोग जान रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो भी जान रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।